हेलो दोस्तों, आज का पेपर जो है फिजिक्स का होने वाला है। जैसे कि हम पहले बताए थे, पहले वीडियो में मैथ का जो पूरे 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 क्वेश्चन लगा दिए, तो आज का भी सेट ई का जो है पूरे पूरे पेपर लगा देंगे, देख सकते हैं। तो आज का पेपर है वायरल हो गया है। तो पहले मेरे पास आया है, तो इसके लिए मैं पहले ही यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो इसको जो है पहले पहले देख लेना आप लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम महत्व होगा जब उनके बीच कालांतर क्या होगा, शून्य होता है, ठीक है, जीरो हो जाता है उसका कालांतर। ठीक, यहाँ पे ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री होगा। फिर क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए, गामा किरणें होता है, अवरक्त किरणें होता है, एक्स किरणें होता है, लेकिन अल्फा किरणें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, किसी द्रवणात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है, जो कि फ्रीक्वेंसी पर हम बोल रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी पर नहीं होगा, अगर तरंग नहीं होगा तब फिर फ्रीक्वेंसी पर होता है, लेकिन यहाँ पे तरंग दिया है, लेकिन इस पर क्या होगा, इसकी तीव्रता पर होगा, ठीक है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है, मतलब इंक्रीज होता है। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। डी ब्रोगली के कारण जो होता है, डी ब्रोगली के कारण जो होता है, ये आवेश पर होता है, ये आवेश पर होता है, ठीक है, ये आवेश पर होता है। और फोटॉन को गतिज ऊर्जा गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है, h/v नहीं होता है, ये hv/ch² होगा। ऑप्शन नंबर बी। जब सिलिकॉन में बोरॉन को O सूत्र के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ में क्या होगा, पी प्रकार का अर्धचालक होगा, पी प्रकार का। देखिए, जब सिलिकॉन को बोरॉन में जब औषधि किया जाता है तो उसमें यही होता है, ठीक। एन प्रकार का अर्धचालक के अल्पसंख्य आवेश वाहक होता है, अल्पसंख्य होता है हॉल होगा। हॉल यहाँ पर दिया इलेक्ट्रॉन होता है हॉल, तो बच्चा इलेक्ट्रॉन मारता है, लेकिन हॉल कोशिश करिएगा मारने के लिए यहाँ, क्योंकि कह रहा है अल्पसंख्यक। कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न होता है, एक्सॉर गेट होता है, एक्सॉर गेट। ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम अभिनत डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड, ठीक। नेंड गेट के बुलियन व्यंजक कौन होगा, A/B पे आवर्त बराबर Y होता है, इस पर होता है नेट। ऑप्शन नंबर ए होगा। फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होगा। अब देखिए, 14 नंबर में है टीवी प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है। 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक। एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन की संख्या नहीं होगा। देखिए C6 अगर H12 होगा तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, ठीक, न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। फटाफट देख लीजिए, फटाफट, ठीक है, एग्जाम से पहले। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। देखिए, अल्फा क्षय होगा, बीटा क्षय है, गामा क्षय, लेकिन इसमें नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में जोड़ती है, बामर श्रेणी में, कौन होगा, बामर श्रेणी में। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, फोटॉन कण आवेश रहित। अल्फा कण में है, बीटा कण में भी फोटॉन कण होगा। एक्स किरणें है, एक्स किरणें विद्युतीय चुंबकीय तरंग होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक, एक्स किरणें। एक एटोमेटिक वजह से जो है कि तुल्य ऊर्जा होगा, एक mu बराबर होता है 931 मेगावाट होता है। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस के, देखिए ये वाला आप लोग बनाए होंगे, ठीक है, एक प्लस जो होता है d/f, ये वाला बनाए होंगे इसको, तो f/2 होगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी देखिए, एक जो थी कितना है, 2 डायोप्टर है, तो समझिए कि 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी, तो समझिए 100/2, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर है क्या है, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है।
ये लेंसों में जो उपयोग किया जाता है अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। एक उत्तल लेंस की किसी द्रव में डुबाया जाता है तो इसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ या अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगा, अनंत होगी। ठीक है, मतलब जो है इन्फिनिट होता है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई क्यों देते हैं, व्यतिकरण के कारण। क्या देता है, व्यतिकरण के कारण जो होता है इंटरफेरेंस के कारण। निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, ध्वनि तरंगे नहीं किया जाता, साउंड वेव्स। ठीक, यहाँ कहता है एक व्यक्ति 2D के क्षमता का लेंस प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि क्या होगा, दूरदृष्टि। ठीक है, दूरदृष्टि होगा। ठीक है, किलोवाट मात्रक है, ऊर्जा का होगा। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर लेंज का नियम आधारित है। जब किसी एमीटर के शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। चुंबकशीलता के विमेय सूत्र क्या होता है, याद रखिए ML2 F/-2 होगा। ठीक, रूट अंदर म्यू नोट बाय जो होता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक कितना, न्यूटन बाय कूलम होता है एप्सिलॉन नोट। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्रहता जो होता है इसका संवेदनशील क्या होता है, इंक्रीज होता, मतलब डिक्रीज होता है, डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उदासीन होता है, उदासीन बिंदुओं का B>BH होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 है तो इसका वर्ग का मात्रक क्या होगा। देखिए कि अगर आई नोट का मान अगर 10 दे ले है तो 2/2 होता है, तो इसको अगर आप तिर्यक गुना करिएगा तो √2/√2, तो 10√2/2, 5 दूना 10। इसका जो है √2 का अगर वैल्यू होगा तो इससे गुना करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7.07 एम्पियर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध विद्युतीय प्रक्रिया परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, शक्ति गुणांक का मान होता है 0 होता है। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर क्या होगा, 90 डिग्री होता है, कालांतर के बीच 90 डिग्री होता है। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति क्या होता है, LC की आवृत्ति 1/2 पा रूट अंदर 1/LC होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, ये कम होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है धूर तथा फोकस के बीच, इन बिटवीन पोल एंड फोकस होता है, इसका इंग्लिश होता है। अगर इसमें नहीं पढ़ने मिलता है तो इन बिटवीन पोल एंड फोकस। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अगर 30 डिग्री दिल्ले है तो माध्यम प्रकाश का वेग कितना होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसको बिठा दीजिएगा, इसका 30 डिग्री का मान। क्रांति कोण भी पूछ सकता है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। ठीक है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए, दोनों के बीच लगने वाला बल पहले अपेक्षा क्या होता है, दुगुना होता है। फिर क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होता है, रूट अंदर V के समानुपाती होता है। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यही होता है, तो इसी होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, ये कितना होता है, 1.8 × 10⁻11C प्रति केजी, मतलब कूलम प्रति केजी होता है, कूलम प्रति केजी। देखिए ये पूरी रटोवर है, ये हर साल पूछी जाती है, तो ये भी इस बार भी ये पूछी जाएगी। ठीक है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, विभवांतर। अगर श्रेणी क्रम पूछता तब बतलाते, मतलब श्रेणी क्रम पूछता तो तब बतलाते, मतलब श्रेणी क्रम में जो होता है हमारा जो होता है श्रेणी क्रम आमीटर में जो होता है इसका अवयव ही रहता है। ठीक है, विभवांतर उसमें समान रहता है, संधारित्र में इसमें आमीटर में श्रेणी क्रम आमीटर समान रहता है। वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज होता है। दो आवेशों के बीच देखिए ना, दो आवेश, एक यहाँ लीजिए क्यों यहाँ की दोनों आवेशों के बीच क्या होगा, 0.2 माइक्रोकूलम को दो बराबर ही विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 इतना है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इतना होता है। ठीक है, 6.0 × 10⁸ कूलम मीटर होता है। एक बंद पृष्ठ के भीतर इसकी एक बंद पृष्ठ है, इसके भीतर के अंदर पूरे जो क्या होता है शून्य हो जाएगा, इसका कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
100 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्टेज तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगा। काइनेटिक पोटेंशियल बराबर क्या होगा, काइनेटिक पोटेंशियल बराबर होगा कि मतलब जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ ही एम वी स्क्वायर होता है। इसका जो होता है काइनेटिक पोटेंशियल हाफ ही एम वी स्क्वायर होता है। इस पर पुट करके आपका जो है ये ऑप्शन नंबर ए निकलेगा। ठीक है। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए विद्युत चालन में चालक से प्रतीक मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध है, भी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। यदि चालक वोल्टता के भी तथा देखिए यहाँ से सही क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है। यहाँ पे बच्चा अधिकतर कोस थीटा मारेगा जो कि आपका गलत है। यहाँ देखिए अधिक चालक की वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो वह अक्ष जो कि आई को प्रदर्शित करता है। अगर वह अक्ष अगर आई को प्रदर्शित करता है तो थीटा का अनुपाती हमारा tan थीटा होगा। ठीक। यहाँ देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होगा वी स्क्वायर बटे आर होगा। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटता है डिक्रीज होगा। ठीक। डिक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ता है, डिक्रीज मतलब ताप बढ़ने से अर्धचालक क्या होगा, घटता है। कम में क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आर को प्रकृति करता है, रो इंटू एल बाय ए। एल क्या है, एरिया है, रो ये हमारा जो ऐसे करते हैं रो आपका है। ठीक है। रो देखिए लो चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता माइक्रो आर बराबर क्या होता है, माइक्रो आर जो होता है माइक्रो ग्रेटर देन आर होगा, ग्रेटर देन। ठीक है। यहाँ पे बच्चा ये गलती करता है, ये मारता है, लेकिन ग्रेटर देन यह होता है। ठीक है। R1 R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावी धारा क्या होता है, समान होता है। देखिए ना इसे, फिर ये R1 हुआ, फिर ऐसे R2 हुआ, फिर R3 हुआ, तो R प्रतिरोध क्या होता है, समान होता है। धारा घनत्व की इकाई क्या होता है, पर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यदि किसी चालक की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर कर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का फुआ क्या होगा, आधा हो जाएगा, हाफ वी हाल्फेड। धारा वहन करने वाले परिनालिकाओं के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, अक्ष के समांतर होता है, अक्ष के समांतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत जनरेटर होगा, विद्युत जनरेटर। एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है बी और सी कैसे होगा, बी और सी देखिए यहाँ पर कौन होगा, बी प्रति इकाई लंबाई के फेरों की संख्या पे निर्भर करता है, एक परिनालिका पे निर्भर करता है। देखिए एक परिनालिका अगर बनाइएगा इस तरीके से तो इस तरीके से तो एक फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, एक इसकी लेंथ पे निर्भर करता है। दो समान धनावेशित बिंदुओं आवेशों जिसमें प्रत्येक एक माइक्रोकूलम आवेश को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है तो इसकी निकाय विद्युत चार्ज क्या होगा, विद्युत ऊर्जा क्या होगा, ये होगा 9 × 10⁻³ जूल होगा। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होगा, कूलम वोल्ट। धारिता मात्रक भी पूछी जाती है, 5-6 सवाल पूछी जाती है। ठीक है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते प्लेटों के आवेश पर। ठीक है। किसी आवेशित चालक से बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है शून्य अवधि, मतलब जो है सतह के लंबवत होता है। किसी आवेशित चालक से बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होता है। ठीक है। एग्जाम से पहले फटाफट देख लीजिएगा। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, शून्य। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, स्थिर ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। गॉस का नियम से सब्जेक्टिव में भी पूछा जाती है और लॉन्ग में भी पूछी जाती है और शॉर्ट में भी पूछी जाती है। देखिए गॉस का नियम क्या कहता है कि यदि किसी बंद से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा, हमेशा शून्य होता है। फटाफट सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्या ये बता दिया है, संचार प्रणाली क्या, आवेश आयतन का घनत्व दिया है, चुंबकीय आघूर्ण को क्या समझाते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में दो स्टील तथा नरम लोहा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन आवश्यक शर्त लिखे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ दशमलव और मतलब जो है बाइनरी डेसिमल्स पूछी जाती है। नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन, क्यूरी, तापमान और चुंबकीय पदार्थ के दो गुण के लिखे।
और हल्का हल्का पूछी जाती है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। बीटा किरणों के दो उपयोग, बोर्ड का स्थायी नेत्रिक संवहन क्षमता, विद्युत अनुनादी, ट्रांसफार्मर के बारे में, एक प्रोटॉन दर इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के बारे में पूछी जाती है। इसके बारे में ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर किस पर निर्भर करता है। ये देखिए गॉस का नियम पर ये पूछा था, एक समान पर खोखले गोले पर, वहाँ पे निरक्षीय पूछेगा और अक्षीय पूछेगा, ठीक है। ये सेम टू किरचॉफ का नियम, तरंगाग्र द्वितीय तरंगाग्र के बारे में, समतुल्य F1 F2 के बीच में, स्वप्रेरकत्व, प्रकाश विद्युत बराबर, ठीक है। फटाफट देख लीजिएगा।